अभी हम देख रहे हैं कि व्यापम ने एग्ज़ाम पूछने का एक अलग ही ट्रेंड अभी स्टार्ट किया है, जिसमें वह क्या पूछ रहा है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, क्रम से जमाने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, दे रहा है JLMN दे रहा है और उसको पूछ रहा है बताइए इनमें से कौन सा सत्य है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारा अब हमको क्या हो गया है, अब हमको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हम अगर इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमसे एग्ज़ाम में भी वैसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और अब व्यापम पूरी तरीके से वैसे ही इसी तरह के ही क्वेश्चन अब आगे आने वाली एग्ज़ाम में पूछेगा। जैसे कि आगे आने वाला एग्ज़ाम है, अभी टीचर भर्ती है, उसमें पूरी तरह से इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम इसी उसी तरह के ट्रेंडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक हम वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, जिसमें हम वही उसी तरह की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमको क्या हो, प्रैक्टिस हो और हम एग्ज़ाम में उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें अच्छे से और हमको क्या हो, इजी पड़े। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और हम सॉल्व करते हैं उस तरह के क्वेश्चन। तो मैं आपके लिए यहाँ पे 10-12 वैसे क्वेश्चन लाया हूँ, है ना, ताकि हमको थोड़ा सा क्या हो, प्रैक्टिस हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उस क्रम में हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोलता है, प्रश्न पहला है, कथन ए, मुहावरे का शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता। अब कारण आर है, मुहावरे भाषा को प्रभावशाली और सजीव बनाते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए। ठीक, जिसका ये हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, एक ए ऑप्शन, ठीक, इसका सही आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए है, लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य के रूप में होती है और कारण है आर है, लोकोक्तियों में जीवन का अनुभव छिपा होता है। तो इसका जो देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या बोलता है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये जो है ये गलत है। ठीक, पहला जो है ये गलत है ना, ये गलत हो जाएगा। बी देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं तथा पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक, इसको देखते हैं। सी देखते हैं, ए सही है पर आर गलत है, तो ये भी गलत है, सी भी गलत है। ठीक है, और डी है, ए गलत है पर आर सही है, तो ये भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोलता है, कथन ए, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और कारण आर है, विशेषण शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जा सकते। इसका विकल्प देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है, ए और आर दोनों सही हैं पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी है, ए सही है पर आर गलत है। और डी है, ए गलत है पर आर सही है। ठीक, तो इसमें जो ऑप्शन ए है वह गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए है वो गलत है। ऑप्शन बी जो है उसको बाद में देखते हैं। ऑप्शन सी है, ए सही है पर आर गलत है, ये भी गलत है। और ऑप्शन डी है, ए गलत है पर आर सही है। ठीक, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या बोला है इसमें, ए और आर दोनों सही हैं पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक, इस आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, वाक्य भेद का क्रम बताना है। ठीक है, इसमें तो इसमें पहला है, के है प्रश्नवाचक वाक्य, एल है वाक्य की पहचान, एम है सरल वाक्य, एन है आज्ञार्थक वाक्य और ओ है वाक्य भेदक शुद्ध वाक्य। ठीक, तो इसमें देखते हैं पहला ऑप्शन क्या बोलता है, LMKNO, बी है MLKNO, सी है LKMNO और डी है OLMKN। ठीक, तो इसमें जो हो जाएगा, इसका इसका जो हो जाएगा, इसमें जो है बी वो है वो गलत है। ठीक है, बी जो है वो गलत है, सी है वो गलत है, ये क्रम में नहीं है और डी भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चौथे का ए हो जाएगा। मतलब कि पहले आएगा एल, फिर होगा एम, फिर होगा के, फिर होगा एन, उसके बाद होगा ओ। ठीक, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न पांचवा है, लिंग क्रम में व्यवस्थित कीजिए। के है पुल्लिंग स्त्रीलिंग, एल है व्यक्ति की पहचान, एम है लिंग परिवर्तन, एन है लिंग का अर्थ और ओ है लिंग का शुद्ध प्रयोग। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है, ए बोलता है एन एल फिर के फिर एम फिर ओ, बी है एल एन के फिर एम फिर ओ, सी है एन के एल एम ओ और डी है ओ एन एल के एम। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब कि बी भी गलत है, सी गलत है और डी गलत है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न छठवा है, काल क्रम व्यवस्थित कीजिए। के है भविष्य काल, एल है वर्तमान काल, एम है भूतकाल, एन है काल की पहचान और ओ है कालों का सही प्रयोग। ठीक है, तो इसमें जो बी है, बी ऑप्शन है वो गलत है
है ना, ये ऐसा ये कालक्रम गलत है। एल एम के एन ओ नहीं आएगा, सी भी नहीं होगा, ठीक है, और डी भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसका हो जाएगा एन पहले आएगा, फिर एल आएगा, फिर एम आएगा, फिर के आएगा, उसके बाद फिर आपका आएगा ओ, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे आगे देखते हैं। प्रश्न 7वां है भाषा कौशल का क्रम व्यवस्थित करिए, ठीक है। तो के है लेखन, एल है सुनना, एम है बोलना, एन है पढ़ना, और ओ क्या है? भाषा कौशल में निपुणता, ठीक है। ये इसका सही ऑप्शन है, ठीक, इसका मतलब ऑप्शन है, ठीक। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो गलत है, बी नहीं होगा। एम एल एन के ओ ये गलत है इसका क्रम। सी भी गलत है, एल एन एम के ओ गलत है, और डी भी गलत है, ठीक। ओ एल एम एन के भी, ये भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब कि पहले लेखन, पहले आएगा सुनना, एल। दूसरा हो जाएगा एम मतलब बोलना। तीसरा हो जाएगा एन मतलब कि पढ़ना, ठीक है। फिर हो जाएगा के लिखना, उसके बाद हो जाएगा लास्ट में ओ भाषा कौशल में निपुणता, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन 8वां है निम्न शब्दों को सही क्रम में रखकर मुहावरे का रूप दे। के है दांत, एल है खट्टे, एम है करना, और एन है केव, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक। जैसे कि आप जमाएंगे इसको तो ये बैठेगा क्या? के पहले आएगा, के मतलब कि दांत, है ना, फिर एल आएगा खट्टे करना, खट्टे, फिर एम आएगा, ठीक है, फिर एन आएगा, सॉरी एन आएगा, के, फिर एम आएगा करना, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा के एल एन एम, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। काल के अध्ययन के लिए कौन से कथन सही हैं? जे है काल से क्रिया के समय का बोध होता है, के है हिंदी में काल के 3 भेद होते हैं, एल है काल का संबंध केवल संज्ञा से होता है, और एम है भविष्य काल में वर्तमान समय की क्रिया बताई जाती है। तो इसका जो जो ऑप्शन ए है जे केवल जे और के, बी है केवल जे और आल एल, और सी है केवल जे के एल, और डी है जे के और एम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बी गलत है, सी गलत है, और डी गलत है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जे और के में क्या है? जे है काल से क्रिया के समय का बोध होता है, और के है हिंदी में काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 10वां है समास के अध्ययन के लिए कौन से कथन सही हैं? जे है समास में 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर नया शब्द बनाते हैं। के है समास में शब्दों के बीच विभक्ति चिन्ह नहीं रहते। एल है समास से भाषा संक्षिप्त और प्रभावशाली बनती है। एम है समास में हमेशा संज्ञा और क्रिया का मेल होता है। तो इसका जो ये ऑप्शन ए है उसको देखते हैं। क्या जे और के सही हैं? क्या बी में है केवल जे के और एल सही हैं? सी है केवल के और एम सही हैं, और डी है केवल जे एल एम सही हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल क्या हो जाएगा? जे के और एल सही है, मतलब कि ए गलत है, और आपका सी गलत है, और डी गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। समास, प्रश्न 11वां, समास। समास के संबंध में सही कथन क्या है? जे है समास के 6 प्रमुख भेद माने जाते हैं। के द्वंद्व समास में दोनों पद समान महत्व के होते हैं। एल है तत्पुरुष समास में पूर्व पद प्रधान होता है, और एम है बहुब्रीहि समास में पद किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए है केवल जे और के, बी है कि केवल जे के एल, सी है केवल के और एम, और डी है केवल जे के एम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? केवल जे के और एम जो है वो सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 12वां है संधि के अध्ययन के लिए कौन से कथन सही हैं? जे क्या बोलता है? संधि में 2 वर्णों के मेल से नया शब्द बनता है। के है संधि के 3 भेद होते हैं। एल है संधि केवल स्वर और स्वर के मेल से होती है। एम है व्यंजन संधि भी संधि का एक भेद है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं हम। ए बोलता है जे और के, केवल जे और के, जो कि गलत है, ठीक है। बी है केवल जे के और एम, ठीक है। सी बोलता है केवल के और एल, जो ये भी गलत है। और डी है केवल जे एल और एम, जो कि ये भी गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। केवल जे के और एम जो गलत है, ठीक है। तो चलिए ये आज 12 क्वेश्चन हम किए हैं, और नेक्स्ट टाइम फिर से हम 10-12 क्वेश्चन का एक सीरीज करेंगे, ठीक, जिससे अच्छे से हमारा जो है वो प्रैक्टिस होगा। चलिए ओके बाय, थैंक यू।